नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक ई श्रम पोर्टल को पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड को यूएएन कार्ड के नाम से जानेंगे। उसके बारे में सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि विभिन्न तरह की सुविधाएं जो रजिस्टर्ड कामगार हैं उनको दी जाएगी। आप में से कौन कौन से लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और देश के संगठित श्रमिकों को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जिससे कि वो सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। जबकि दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जो कि लाभ पाने के पात्र तो होते हैं, लेकिन सरकार के पास डाटा नहीं होने से वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे उनकी पहचान करके सामाजिक सुरक्षा का स्कीम प्रदान करना है। आप सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे सरकार को आपसे संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आपको समय समय पे संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आज हम आपको इसी ई श्रम पोर्टल से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कि ई श्रम पोर्टल पे पंजीकरण, लाभ, उद्देश्य, पात्रता, जरूरी कागजात आदि सभी के बारे में बताएंगे। अगर आप घर बैठे ई श्रम कार्ड मुफ्त बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। आपको बता दूं कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डाटा तैयार किया जाएगा, जो कि उनके आधार और बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा। इस पोर्टल पर निर्माण मजदूरों, कृषि कामगार, प्रवासी कामगार, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों आदि को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसके लिए उनका नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंध की जानकारी दर्ज करानी होगी। इस तरह सभी को एक साथ जोड़ के कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सभी श्रमिकों को पंजीकृत होने के बाद 12 अंकों का यूएएन यानी कि ई श्रम कार्ड दिया जाएगा, जो कि पूरे देश में मान्य होगा। श्रमिकों को उस कार्ड के माध्यम से कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ सरकार के द्वारा ये भी बताया कि कोई श्रमिक ई पोर्टल पे खुद को रजिस्टर्ड करता है, ऐसे में उसको 2 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, जिसमें कि 1 साल का प्रीमियम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु होती है या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का हकदार होगा। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका सवाल होगा कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके लिए ई श्रम पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.eshram.gov.in, उस पर आपको जाके लॉगिन करना होगा और यहाँ पे दाहिने साइड में रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो कि आधार से जुड़ा हुआ है। उस पर OTP आएगा, उसी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पे आपको कैप्चा देना होगा। और इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या आपको ज़रूरी कागजात है इसके लिए। एक तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर जो होना चाहिए उसके साथ एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर आधार में जो लिंक करा रखा है वो चालू हालत में होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आपका OTP आ सके। उसके बाद आपके आधार से बैंक अकाउंट अटैच होना चाहिए और आपका जो एज है 16 से 59 के बीच होना चाहिए। 1/1/1961 से लेकर के 31/8/2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा भरेंगे और यहाँ पे आपके पास EPFO का खाता नहीं होना चाहिए और ESIC का भी खाता नहीं होना चाहिए। दोनों में नो करके आपको सेंड OTP करना है। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आपको डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर आपका डालना होगा। सबमिट करने के बाद फिर से आपको OTP के लिए कहा जाएगा। वैलिडेट करते ही आपका पूरा जो आधार के अंदर डिटेल है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आधार के साथ जो बैंक लिंक है उस बैंक का नाम आएगा और आप यहाँ पे इंटर टू कंटिन्यू करके सीधे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप चाहें तो कोई अपना दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो फील्ड भरना है। जो जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, मैरिटल स्टेटस देना है, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, या जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स नेम देंगे, सोशल कैटेगरी देंगे, SC ST OBC जनरल जिसमें आते हैं उसको भरेंगे। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉमिनी का नाम लिखना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, और यहाँ पे उनका जेंडर और आपके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको होम टाउन जो है आपका उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जहां आप करेंट एड्रेस है वो आपको यहां पे पूरा एड्रेस भरना होगा। उसके बाद आपको यहां पे क्लियर करना होगा कि कितने दिनों से आप करेंट लोकेशन पे रह रहे हैं, 1 साल से 2 साल से जो भी है आपका, उसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो यस करना होगा, तो नहीं तो नो रहने देना होगा। अगर यस करेंगे तो रीजन फॉर माइग्रेशन देना होगा कि किस वजह से आपने अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो इसको क्लिक रहने दें, नहीं तो यहाँ पे आप खुद से अनक्लिक करके भर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड क्लिक करने के बाद आपको क्या एजुकेशन है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने मिडिल पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, बिलो प्राइमरी है। यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर जॉब में हैं या फिर जॉब कर रहे थे तो आपकी मंथली इनकम क्या है, तो जो भी मंथली इनकम है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करते ही इस पेज पे आपको अपने रोज़गार और स्किल के बारे में फिल करना है, और फिल करने के लिए आप यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक आई बटन पर बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसपे इन्होंने PDF में अलग अलग जो काम है सभी का विवरण दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिस काम का भी यहाँ पे नाम है वो सभी लोग ये किस कार्ड को बनवा सकते हैं, और यहाँ से आप कोड या फिर जो काम है उस तरह का सर्च करके ला सकते। अगर आप फास्ट फूड का काम कर रहे हैं तो यहाँ फास्ट फूड सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कितने साल से आप वर्किंग है, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस ईयर में लिखना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ऑक्यूपेशन यानी रोज़गार का कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसका जो आप रोज़गार कर रहे हैं उसका कोई ट्रेनिंग लिया है तो आप ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब स्किल में आपने खुद से सीखा है तो सेल्फ लर्निंग पे क्लिक कर देंगे। अगर सरकार की तरफ से आप कोई फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव करते ही आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल खुल जाएगा। चूँकि आधार के साथ जो अभी आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसका यहाँ पे नाम दिखाएगा। अगर आप आधार वाले बैंक अकाउंट के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे येस करके बैंक नंबर वो कंफर्म करना होगा। अकाउंट होल्डर का नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम को सेव करेंगे। मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसको एक बार आपको दिखाया जाएगा, और दिखाने के बाद आपको बता दूं कि एक बार आप चेक कर लें कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक OTP फिर से मोबाइल पे आएगा, जिसको कि आपको अपने मोबाइल से यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करना है। जैसे ही इसको वेरीफाई करते हैं वैसे ही आपका ई-श्रम कार्ड आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जिसको दाहिने साइड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट करा करके आप उसको काम में ला सकते हैं। जो भी डिटेल है वो आपका वहाँ पे दिखेगा। आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वही यहाँ पे आपको फैच करके आएगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपना ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका नीचे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।